माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। 7-8 लोगों ने ताली बजाई है, रहने दो, रहने ही दी। यूं नहीं कह रहे इतनी बड़ाई करी इसने तो बजा दे। क्या बात है। मेरे पास कोई ज्ञान की बात नहीं है, मेरे पास कोई कलेश की बात नहीं है। छेड़ियो मत भाई, पहले बता रहा हूँ। जब से 1 घंटा हो गया इनको, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी ये आई थी प्रेम के गीत पढ़े इनने दुनिया भर के। इतना लंबा प्रेम होता ही नहीं हमारे हरियाणा में, 2 पंक्ति में प्रेम निपटा देते हैं भाई साहब। 17-17 साल तक लगे रहते हैं गजलें लिखने के अंदर, तू कैसा मैं कैसी तू क्या करेगा। अरे क्या जरूरत पड़ रही है। पार्क में हमारे यहाँ हरियाणा में कितने लोग हैं हरियाणा के? 2-3 लोग हैं, बेइज्जती हो गई मेरी, बैठ जाओ। केवल भाई साहब मैं बता रहा हूं, ये 2 मिनट में हरियाणा काम निपट जाता प्रेम का। मैं हूं फूल गुलाब का, तू सूरजमुखी, मैं तेरे से दुखी। बात खत्म। बताओ 1 घंटा किस लिए लगा रखी है? 1 घंटा लगा दिया इसने प्रेम करने में। ये आया था वीर रस निपटाने, ये आया था पाकिस्तान कर दूंगा, ये कर दूंगा। अबे तेरा काम ही नहीं है यार ये भाई। अपनी इच्छा में होती अपने आप देखेंगे। क्यों पाकिस्तान का चक, तू प्यार क्यों नहीं कर रहा इस उम्र में? पाकिस्तान को अगर 2 पंक्तियों में ना निपटा दिया तो बता देना भाई साहब। फैसला, बहन जी डट जा, फैसला कर देंगे इस बार आर पार में, फैसला कर देंगे इस बार आर पार में। लाहौर और कराची को मिला देंगे दिल्ली एनसीआर में। क्या बात है भाई, वाह। 1 घंटा लगा दिया पाकिस्तान निपटाने। क्या करेगा पाकिस्तान हमारा? दादा नीले ड्रम से डर लगता है, वरना प्यार तो कर लें। ये डरपोक आदमी भी 10 की कविता पढ़ रहा था। मैं यही दिखा रहा था भाई साहब। ये कभी झूठ इतना बोलते हैं, पता नहीं। मैं मेरे बारे में इतनी तारीफ करी, अनिल अग्रवंशी, अनिल जी को सुनना चाहते हैं, माइक कोई छोड़ नहीं रहा। अनिल तक पहुंचना है, दद्दू तक पहुंचना। दद्दू यहाँ बुढ़ा हो गया बैठे बैठे, दद्दू तक, दद्दू साला कोई मंच ही नहीं दे रहा दद्दू को। अबे आओ तो सही करने तो मेरे को कुछ। दद्दू क्या करेगा यहाँ पर? दद्दू को नींद आ रही थी, दद्दू दद्दू करे जा रहे जब से। पीछे दद्दू बैठे, दद्दू बजाओ ताली मिलकर एक बार। 1 घंटा हो गया दुखी करते हुए लोगों को। कोई टेंशन नहीं लेने का, ना मैं टेंशन लेता हूँ ना मैं देता हूँ। हरियाणा का आदमी वैसे भी टेंशन नहीं लेता। क्या जरूरत पड़ रही है टेंशन लेने की? है सर, हमारे बैठे हैं आज आदरणीय आदित्य भाई, प्रधान है सोसाइटी के, प्रधान आप ही हो ना? मैं इन्हें नमस्ते करे जा रहा हूँ 1 घंटे से। और ये नहीं कह रहे कि मैं प्रधान हूँ नमस्ते लिए जा रहे हैं, दे उनको वापस सारी नमस्ते। क्या बात नहीं होता है ऐसा भाई साहब। मैं तो कनाट प्लेस चला गया, तोते वाला तोते बेच रहा। मैं तोता कितने का है? आपके लिए नहीं कह रहा सर मैं तोता कितने का? बोला 20,000 का। मैं इसमें क्या खास बात है? बोला तोतों का कोषाध्यक्ष है। तोतों का कोषाध्यक्ष है? बोला हाँ भाई साहब ले जाओ, सारा हिसाब किताब बहुत अच्छा लगता। मैं दूसरा तोता, बोला 50,000 का। मैं इसमें क्या खास बात है? बोला भाई साहब ये तोतों का उप प्रधान है। क्या बात, ये सारे काम बहुत अच्छे करता है। मैं तीसरा बोला ये 1 लाख का, इनका महामंत्री है, सारे कवि सम्मेलन वगैरह यही करता, कवियों के पैसे वैसे ये कम करवाता, इनका महामंत्री है। और मैंने कहा ये 5 चौथे वाला, बोला 5 लाख का। मैंने कहा इसका क्या काम है? बोला करता धरता कुछ नहीं, इनका प्रेसिडेंट है। बजाओ ताली मिलकर एक बार साहब। क्या बात है। तो मजे लेते रहो भाई साहब। टेंशन बना रखी है बिना बात है, कोई लेना देना। ये आया अभी भाई साहब, मतलब वीर रस, बिना बात का वीर रस। मुझको राणा जी माफ करना। मतलब कोई हिसाब होता है वीर रस का, कोई ये थोड़ी ना। अभी इसके ये तो मैंने इसको सिखाया वीर रस। हाँ। पहले तो बहुत बुरा वीर रस पढ़ता था ये। मैं सच बता रहा हूँ। एक दिन आया मेरे पास, बोला अनिल प्यार व्यार नहीं करूँगा, मैं वीर रस पढ़ा करूँगा। मैं वीर रस में क्या होता? बोला तालियां बहुत मिलती है, जोर जोर से चीखना पड़ता, देश की बात करो लोग ताली बजा देते हैं। मैं सुना, 1 पंक्ति सुना, इन्हें सुनाई, जोश में आ गया ना भाई साहब। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। मैं क्या हो गया तेरे? नहीं माना भाई साहब। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। मैं तेरे गलत वैक्सीन लग गई और कोई दिक्कत नहीं। नहीं माना सर। घर गया, घंटी बजाई, सब वाइफ आई इसकी, वाइफ से कुछ नहीं, कोई और कोई खाने पीने की बात करेगी। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। बोली, एक दिया लुगाई ने कान पे, बोली पहले पजामा बदल ले। सवेरे से उल्टा पहना हुआ। मतलब कोई हिसाब होता है यार। तुम बिना बात लगे हुए हो, लोगों को थोड़ा एंटरटेन भी करो। ये भी बेचारे इतने सर्दी में बैठे हुए हैं, क्यों बाबूजी? हाँ,
हमारे शुक्ला जी बैठे हुए हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं, ये बहन जी बैठे हुए, इतने शांति से बैठी हुई है। परसों मेरा एक कवि सम्मेलन, एक महिला बाबूजी 15 मिनट से गुस्से में घूर रही मेरे को। आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। मैंने पूछ लिया वैसे, मैं बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। क्या बात है। किस किस की टेंशन दूर करोगे? दुनिया बिना बात टेंशन में बैठी है। अनिल भाई गोयल साहब, कोई लेना देना नहीं है। अनिल गोयल जी हैं, मैं भी अनिल गोयल हूँ। हमारे घर वालों में 17 गोत्र होते हैं, सारे अच्छे होते हैं, लेकिन गोयलों का कोई मुकाबला नहीं। जैसे पंछियों में कोयल, ऐसे हमारे बनियों में गोयल। क्या बात है। लेकिन आपने बहुत अच्छा मन सजाया, इतने बढ़िया मन से। जब लोगों की भीड़ होती है, मुझे लगता है मुझे कौरव सुन रहे हैं, जब आप जैसे लोग होते हैं, मुझे लगता है मुझे पांडव सुन रहे हैं। क्या बात है, जिंदाबाद। आप मेरे लिए पांडव के समान हो, इससे ज्यादा चमचागिरी मैं आपकी कर नहीं सकता। क्या बात। ताली बजानी हो बजाओ, नहीं मेरा अकेले होगे भाई साहब। क्या बात। ये सब मस्त लोग बैठे हैं, प्यारे लोग बैठे हुए हैं सर। मैं आज से अशोक यादव साहब बैठे हैं हमारे, क्या होटलों की चेन चला रखी है इन्होंने, एक से एक। मतलब मैं इनके गया भाई साहब होटल में, इतनी इतनी मेरी इज्जत करी, भाई क्या लाऊं, ये लाऊं वो लाऊं, लाए कुछ नहीं। नहीं लाया, अगले का मन था नहीं लाया। थोड़ी देर बाद बोले नहीं, जिंदा आदमी, जिंदा दिल इंसान है अशोक यादव जी। इतना मतलब मैंने इतना बड़े दिल का आदमी देखा नहीं, कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी। तो मेरे से बोले नहीं भाई क्या लोगे, मैंने कहा चाय पी लेते हैं। हम दोनों चाय पीने लगे, बाई चांस मेरी निगाह पड़ी, इनकी चाय में मक्खी पड़ी है। मैं अशोक यादव साहब आपकी चाय में मक्खी पड़ी है, जवाब सुनना, पड़ी रहने दे, साड़ी कितना पी लेगी। क्या बात है। मतलब एक हिसाब होता है भाई साहब जिंदा दिल्ली का। हमारे आदित्य भाई हैं, प्रधान हो ना आगे, विपक्ष का फायदा करा दिया था। आज से नहीं जानता मैं। है बहन जी, क्या जोर से बोलो जरा। ट्रेन में ना आगे धोते हैं। वो कह रही है गुलदस्ता ले लिया तो सवेरे ही सोसाइटी से छुट्टी करवा देंगे तोते। लेकिन देखो यही तो खुश है, हमारे पास ईश्वर ने सब कुछ दे दिया साहब। बिजनेस है ये, हालांकि इसने बहुत सारी बात ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कह दी। मेरा बिजनेस है होलसेल का, नए बाजार में। अग्रवाल हूँ, कभी इस फील्ड में कभी सोचा भी नहीं, लेकिन माँ सरस्वती की कृपा कहीं पे भी हो सकती है। लेकिन सच बता रहा हूँ, हमने खूब, ईश्वर ने बढ़िया सोसाइटी दे दी, अच्छे बच्चे दे दिए, पैसा दे दिया, पद दे दिया, शौहरत दे दी, दौलत दे दी, लेकिन कहीं ना कहीं हम हंसना भूल गए सर। आपने देखा होगा हमारे चेहरों पर हमने एंजॉय करना छोड़ दिया, डॉक्टर ने हमारी एंजियोग्राफी करना शुरू कर। क्या बात। सब कुछ है आज हमारे पास। कभी कल्पना करो बाबूजी, अनिल साहब, आनंद जी, कभी कल्पना करके देखो नरेंद्र भैया, कि हमने ये सोचा था हे ईश्वर हमको ये दे दियो, हम बड़े खुश रहेंगे। आप, ईश्वर ने आपकी सारी मुरादें पूरी कर दी, आपको सब कुछ दे दिया। तो कभी अंदाजा लगाओ कि आप उतने खुश हो आज? क्योंकि हम लोगों ने दिमागों में टेंशन भर रखी है, बिना बात की टेंशन, कोई लेना देना। ये बैठा परसों टेंशन, अरे ये बैठा ऐसे टेंशन में। मैं, तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला मौसम विभाग ने बताइए बूंदाबांदी होगी। मैं, मौसम विभाग ने बताइए बूंदाबांदी होगी, तो तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला मैं नू देखू हूँ, इसमें बूंदा कौन सी है? अब बताओ भाई साहब, ये टेंशन ले रखी है लोगों ने। कोई टेंशन का मतलब ही, मेरी लुगाई भाई साहब, महिला सबसे ज्यादा जल्दी टेंशन में आती है। हमारे घर के सामने पार्क है, मैं पीतमपुरा रहता हूँ, जन्म मेरा हरियाणा का है। वहाँ पार्क में मैं टहल रहा अपनी लुगाई के साथ, अपनी लुगाई के साथ। मैं इसमें क्यों घूर के क्यों रहे हो, मैं, मेरी लुगाई थी, तो मैं ऐसे टहल रहा, एक सुंदर महिला ने देख लिया, मेरे को नमस्ते कर ली। कर ली, मैं इंटरनेशनल हूँ, इनमें से एक भी नहीं इंटरनेशनल, ये सारे लोकल कवि हैं जितने भी हैं, मैं इंटरनेशनल हूँ। ये पहले चौतरे पे गाने सुनाती थी। मैं सच बता रहा हूँ, कोई इनका वो नहीं है। हाँ, ये एक दिन ये धरदेश को ये एक दिन लगा रहा है, एक घंटे दाढ़े अपना सेब वेब बना के, कोट वोट पहन के, एक ताली नहीं बजाई किसी ने। कौन बजाएगा भाई, सब चश्मा पहनने से ताली। ये लगी रही 1 घंटे तक झुमके वुमके पहन के, किसी ने ताली नहीं बजाई। ये लगा रहे टोपी पहन के, मफलर पहन के, किसी ने ताली नहीं बजाई। ये लगी रही बाल खोल के 1 घंटे तक, किसी ने ताली नहीं बजाई। आखिर मैंने कविता सुनाई, पीछे खड़े एक बाबा ने ताली बजाई। बाबा बोले, मैंने कहा बाबा तेरे बहुत बहुत धन्यवाद, तुमको मेरी कविता समझ में आई, तूने मेरी कविता पे ताली बजाई। बोला मेरे तेरी एक लाइन समझ में नहीं आई, मैं तो तंबाकू कूट रहा था। तू तो लगा रहा है, एक बार हाथ खड़े करके तालियां बजाओ जरा मिलकर। हाँ, ये बात
जिंदाबाद। क्योंकि बहुत हंसना सारा। हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी, लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत क्या है। बात है, वाह वाह। कोई वाह, टेंशन मत रखो साहब, किस बात की टेंशन जीवन में, बिना बात टेंशन में बैठे हैं। अच्छा हमारे यहाँ देखो, यहाँ कोई पार्टी की बात नहीं है। मैं नए बाजार में रहता हूँ, निगम बोध घाट पास पड़ता है, कोई मर जाता है, मैं क्योंकि वहाँ जिम्मेदार आदमी हूँ तो मेरे को जाना पड़ता है। एक मतलब वैसे बता रहा हूँ, बुरा मत मानना, किसी दल के भी कांग्रेसी का पिताजी गुजर गया, कंधे पे पिताजी, वहाँ लिखा हुआ है निगम बोध घाट पे मृत्यु अटल है, उसने पढ़ ली। अब पिताजी का ध्यान नहीं मेरे से, कह रहा नील देख यहाँ पर भी यार राजनीति हो रही है। क्या बात है। मैं यहाँ क्या राजनीति हो गई? कह रहा यार देख अटल बिहारी लिख रखा है, मृत्यु अटल है। अरे मैंने कहा ये वो अटल नहीं है भाई, इसका मतलब है मृत्यु निश्चित है। बोला नहीं यार ये सब राजनीति चल रही है, मृत्यु। मैंने कहा तू बता फिर मृत्यु क्या है? बोला मृत्यु ना अटल है ना आडवाणी है, मृत्यु राहुल गांधी है क्या? क्या बात है। मैं यार ठीक है। पर अटल जी का भी जन्मदिन गया, मेरे को बहुत अच्छी बात याद आ गई, मस्ती की बात है, ठाका और तालियां चाहिए। पोखरण विस्फोट हुआ, वहां पर अमेरिका ने कह दिया कि पाकिस्तान से ज्यादा पंगे मत लो वरना एक बम फेंक दिया जाएगा। अटल बिहारी कवि थे, मंचों पर कविता करते थे और कवियों को अपने घर बुला के कविताएं सुनते थे। वो देश के प्रधानमंत्री बने, कवि थे बहन जी। मैं एक कवि हूं। वाह। एक दिन देख लेना भाई साहब, तो हमें एक मंत्रालय दिला देना, हम टीम के लोग हैं। तेरे को बनवाऊंगा केजरीवाल का, वो जो अंदर गए थे सत्येंद्र, सत्येंद्र से मिलती है इसकी शक्ल। अब मैं बता रहा हूँ भाई साहब, अभी रात को 3:30 बजे फोन करा अटल बिहारी जी ने, मजे लेना, बढ़िया बात बता रहा हूँ। रात को फोन करा 3:30 बजे, कलाम साहब हम पोखरण विस्फोट करने जा रहे हैं, पूरे विश्व की निगाहें हमारी तरफ हैं, क्या सारी तैयारियां हो चुकी? उधर से कलाम साहब बोले सर बिल्कुल सारी तैयारियां हो चुकी, पर ये बात कहीं लीक तो नहीं हुई? अटल जी बोले लीक कहाँ ते होगी, ना तो तेरा ब्याह होया। जिंदाबाद। क्या बात है। ना मेरा ब्याह होया। तो ये मस्ती की बात होती है और कोई टेंशन मत लो। अजीत भाई कोरोना के दिन गए, क्या दिन नहीं देखे हमने, हैं अजीत सर? क्या दिन नहीं देखे हमने कोरोना में, शकल बता रही है। वही लुगाई देखी 2 साल तक, कहां बैठी है? नहीं ये तो ठीक है। चेंज। सुबेरे से शाम तक बाबूजी काम वाली आती नहीं थी, लुगाई नहाती नहीं थी, मेकअप का सामान खत्म हो गया, मेरे बराबर में खड़ी, आंखों में लिपस्टिक लगा के, होठों पे काजल लगा के। मैं तू कौन है? बोली मैं ही तो 27 साल से तेरे साथ, मैं इतनी खतरनाक। बाबूजी इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए। मेरे से बोली बेसन लिया पकोड़े खाने, मैं बेसन लिया पकोड़े खाने, मोदी जी लठ मार रहे हैं, हमारी दुनिया मर रही है, रिश्तेदारों की खबर आ रही है मरने के, तेरे को पकोड़े की बारी है। बोली चुपचाप चला जा। मेरे से बोली पकोड़े का मन कर रहा, बेसन लिया। बाबूजी मैं बेसन लेने गया था, सूजी लेके आ। मार मार के लट सुझा दिया पुलिस ने। बोली ले आया मैं, हाँ बना ले हलवा। बजाओ ताली, 4 पंक्ति सुनाता हूँ। जिंदाबाद। संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, वाह। सत्ता के और एक ये भाई साहब, ये मतलब मुझे ज्यादा थोड़ी मिले आज। इसका मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या, मतलब अनिल अग्रवंशी देश के कोने कोने में गया, मैं आज तक कोने में नहीं गया भाई साहब। इतनी झूठ बोली है इसने। अनिल अग्रवंशी हमारे एक निवेदन पे आ गए, मैं कोई निवेदन पे नहीं आया, 1100 रुपए मिले जब आया हूं। क्यों झूठ बोलते हो तुम इतनी कवियों के बारे में? अनिल अग्रवंशी अपना कीमती समय निकाल के आए, कोई कीमती नहीं निकाल के आए, 1 महीने से खाली बैठा था। कीमती निकाल के आए, कीमती निकाल के आए। अरे कोई सही बात कर लो भाई किसी के बारे में। पब्लिक भोली भाली है, ये थोड़ी ना तुम झूठ बोलोगे पब्लिक के सामने। मेरे पास फोन आया सुनहरी लाल जी का, ये भी 1 नंबर के झूठे। 15 साल पहले मैंने सुनहरी भाई कहाँ? बोले अमेरिका। मैं किस लिए? बोला अमेरिका भेजा गवर्नमेंट ने कविता पाठ के लिए। मैं साढ़ा आज तक जहांगीरपुरी तक नहीं गया, क्यों अमेरिका पहुंच गया। मैं फिर 1 महीने बाद फोन करा, मैं सुनहरी कहाँ?
बोले स्विट्जरलैंड। मैं यार पिछले महीने अमेरिका चले गई, अब की स्विट्जरलैंड, मेरे को शक हो गया। मैं घर गया, घंटी बहन का बेटा है। मैं बोला पापा कहाँ है? बोला भीतर मम्मी का साथ बर्तन मांझे है। मैंने वहीं से फोन करा, मैं सुनहरी कहाँ? बोले कनाडा। तू कहाँ? मैं दरवाजा खोल कनाडा के बाहर खड़ा हूं। जिंदाबाद, क्या बात है, वाह, अद्भुत है, अद्भुत है आप। कोई टेंशन मत रखो साहब, काहे की टेंशन लेनी है? हम बिना बात टेंशन में पड़े हुए हैं। हर बात, मैं सच बता रहा हूँ सर। अब मैं बता रहा था ना, वाइफ के साथ मैं टहल रहा था पार्क में, एक सुंदर महिला ने मेरे को नमस्ते कर ली। आज लगभग 1 महीना हो गया। बहन जी आप पढ़ी लिखी लग रही हो, सुनो। हाँ है नहीं, आप आज 1 महीना हो गया मेरी लुगाई को टेंशन लिए। एक ही बात पूछ रही है मेरे से, बता कौन थी, बता कौन थी। मैं क्यों टेंशन ले रही है? मेरे को उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन थी। क्या बात है, क्यों टेंशन लेनी है सर? वाह। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। मोदी जी हमारे देश के बड़े नेता, जहां जाते हैं मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को अपने साथ ले जाते हैं, खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह में। उन्हें दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह कैसा होता है, और अपने सामने ऐसे बिठा देते हैं जैसे महामंत्री बैठे हैं और प्रधान जी बैठे हुए हैं, और एक ही बात कहते हैं, मित्रों आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां कहीं भी हूं, इन दोनों की वजह से हूं, और ये दोनों जहां कहीं हैं। क्या बात है। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश अभी 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए मोदी जी जापान से। सर कितना? 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए जापान से, बदले में देके आए गीता माता। गीता माता का मोल अनमोल है, वो देकर आएंगे कुछ सीख जाओगे। लेकिन जो नहीं समझे, 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए मोदी जी। 50 साल का लोन है। 50 साल बाद जब वो लोन नहीं पहुंचेगा, वो गीता माता जी को खोल के देखेंगे, उसमें लिखा होगा क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और अब स्कोड रोमियो याद करना योगी जी का, जब वो बने थे, और जिसको पता होगा भरपूर एंजॉय करेगा। कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं, क्या खुद बात ना है, पटाई और जिंदाबाद। पटाने नहीं दूंगा। बहुत अच्छे, वाह, कमाल दादा। आदरणीय बैठे हैं आदित्य भाई, प्रधान हो ना, मैं आज से नहीं जानता इनको, मैं सच। प्रधान की बहू गढ़ है, अच्छा फ्रंट लाइन पे बैठी है। तीनों बहुत अच्छी लग रही हो बहन जी मेरे को, पर ये जो चश्मा इस टाइम रात को छत पे टांग रखा आपने, नहीं इसका कोई जुए क्या देखेंगी? ये किसकी है? अरे आदित्य जी को कहाँ ऐसे प्रधान बने क्या? आदित्य हमारे बड़े भाई हैं, आज से जानता हूँ क्या मैं? 1856 से जान पहचान है मेरी। झांसी का रानी का युद्ध था, भाई साहब हाथी पे थे, मैं घोड़े पे था। झांसी की रानी के बराबर में 15 अंग्रेज इन्होंने मारे, 3 मैंने मारे। उसके बाद झांसी की रानी का आपने कभी देखा होगा? भाई साहब हम इतने बलवान लोग थे, हमने जब से हम 3 जन्मों का साथ है हमारा। उस टाइम ये में रिश्ते में मेरे फूफा जी लगते थे, फूफा जी के नाम से बड़े खुश हुए। अभी तक नहीं हंसे थे, लेकिन फूफा सबको बनना पसंद है। फूफा या जीजा किसी को बनवा दो और किसी का भी बनवा दो, इतने खुश हैं। फूफा जी लगते थे हमारे झांसी की रानी के युद्ध में। अब झांसी की रानी के पीछे आपने बच्चा नहीं बंधा हुआ देखा? कभी देखा है? इस बच्चे ने मरवाई झांसी की रानी, इसने मरवाई। मैंने कही थी घर पे रह जा, नहीं मम्मी के साथ। तू मम्मी करेगा क्या तू जाके? इसने मुंह से बाहर निकाला, झांसी की रानी इसे बचाए क्या करे? तो ये सब
हाँ, ये जो है ना, ये लोग ये जो है ना, ये, लेकिन सच्ची बात ये है कि वो इतने बड़े वीरांगना जिनसे आज पूरा नारी शक्ति गर्वित होती है, उनके चरणों में नमन करता हूँ। मैं और बाबूजी उस टाइम लड़े थे युद्ध, अगला जन्म हमने लिया, कनाट प्लेस की बात है, दूसरे जन्म की बता रहा हूँ सर। अगले जन्म में, हाँ, अगले जन्म में बैठे पाकिस्तानी चाइना वाला हमारे सर आदित्य भाई, मैं बराबर में बैठा। अरे सुन ले, बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ, बीच में नहीं बोलते बेटे। ये बोल रहा नहीं, सुन, बहुत जरूरी बात बता रहा, तुम भी सुनो, हाँ, तुम्हारे काम आएगी। पैसे दिलवा दो बस। तो ये दोनों ये बैठे, वहाँ पाकिस्तानी चाइना वाला आदित्य भाई, मैं बराबर में बैठा, ये तीनों कॉफ़ी पी रहे सर। पाकिस्तानी ने कॉफ़ी ख़त्म करी, कप ऐसे हवा में उछाल दिया, पिस्टल निकाली, 2 गोली मारी, कप तोड़ दिया, ठां ठां। बोला जिस कप के अंदर बैठकर हम एक बार कॉफ़ी पी लेते हैं ना, दोबारा नहीं पीते। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा जलवा कुछ हो रहा है वर्ल्ड के अंदर, हमसे पंगा मत लेना। तोड़ दिया कप। चाइना वाले ने जैसी कॉफ़ी पूरी ख़त्म करी, जिस कुर्सी के ऊपर बैठा था, जैसे मैंने बदलवाई है, उसने नीचे से निकाली, हवा में उछाल दी कुर्सी, ठा ठा करके कुर्सी तोड़ दी, 2 गोली मार के, ठा ठा। जिस कुर्सी के ऊपर बैठकर एक बार कॉफ़ी पी लेते हैं, दोबारा नहीं पीते। आदित्य जी, पूरी सोसाइटी की इज्जत का सवाल है, तो ऐसी ताड़ी पीट देना। जैसी कॉफ़ी ख़त्म करी, पहली गोली मारी पाकिस्तानी के ठां, दूसरी मारी चीनी के ठां। बोले जिसके साथ बैठकर एक बार कॉफ़ी पी ली, क्या बात है, दोबारा नहीं पीते। अब मैं जब से आया हूं, मेरे से एक ही बात पूछ रहे हैं, मेरे साथ कॉफ़ी ले ले। बजाओ हाथ खड़े करके। क्या बात है, जिंदाबाद दद्दू, जिंदाबाद, कमाल है आप। कि रामदेव बोले यदि अपनी, अरे कब 10 बज गए पता ही नहीं चला मुझे। चलो एक कविता सुना देता हूँ, हंसना हंसाना बहुत हो गया, लेकिन आपने बड़े मन से सुना। और ये 3 लोग तो अभी मैं रामदेव सुनाऊं। अरे क्या बात है, बहन जी को एक एक चीज राम, मेरे ख्याल से सारा घर में जितना सामान है रामदेव का इनके। अच्छा मैं बता रहा हूँ रामदेव की। वो मेरा एक दोस्त आया मेरे पास रोते हुए, बोला यार दादाजी मर गए। मैं क्या हुआ? बोला रामदेव ने मरवा दिया। मैं तेरा दादा रामदेव ने कैसे मरवा दिया? बोला यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह 4 बजे। दादा मेरे भोले भाले। बाबा बोला जैसे जैसे कहूँ वैसे वैसे करते जाना। बाबा बोला सांस खींचो। मेरे दादा ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो। दादा ने यहां तक खींच ली। इतनी देर में यार लाइट चली। थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया। इतनी देर में लाइट आ गई। बाबा रामदेव टीवी में से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता। बहुत अच्छा। और सुनाओ रामदेव। भाई साहब पहले गांव के अंदर चौपाले लगती थी। अग्रवाल साहब, पीके साहब, गांव में चौपाले लगती थी। हम तो आप सब लोग ही, हम नहीं तो हमारे पूर्वज सब लोग गांवों से जुड़े हुए हैं। कोई उत्तर प्रदेश, कोई राजस्थान, कोई दिल्ली, कोई हरियाणा। ये सारा उत्तर भारत के कल्चर एक ही तो हैं। मेरा जन्म हरियाणा में हुआ, रहता मैं दिल्ली में हूँ। पत्नी मेरी उत्तर प्रदेश की है, भाभी मेरी राजस्थान की है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हमारा कल्चर सबका मिलता जुलता है। हमारे बड़ों ने बड़ी मेहनत की, और जब बड़ी मेहनत करते थे, मंचों बैठते थे, शाम को पंचायत करते थे, जोरदार ठहाका लगाते थे, हंसते थे, बीमार नहीं होते थे। एक बार जोरदार ठहाका लगा दो अनिल बाबू, 88,000 नाड़ी खुल जाती हैं। कितनी? मन ने नहीं कही, रामदेव ने कही है। मुझे क्या पता कितनी नाड़ी होती हैं। टोटली इसके अंदर 1300 नाड़ी हैं। एक बार जोरदार ठहाका लगा दो, 88,000 नाड़ी खुल जाती हैं। मैंने एक बार ये बात मंच पे से कह दी, पब्लिक में से एक आदमी खड़ा हो गया, बोला मेरा तो नाड़ा खुल गया। मैंने कहा नाड़ा क्या होता? बोला नाड़ी का हस्बैंड। इस पे ही की मात्रा नहीं होती। लेकिन जीवन का फलसफा ये है, हमेशा मस्ती में रहो। ईश्वर ने जो पद दे दिया, जो दौलत दे दी, जो शोहरत दे दी, जो पावर दे दी, जो परिवार दे दिया, उसके साथ अपनी ड्यूटी को करते रहो। अंबानी भी एक ही होगा, मोदी भी एक ही होगा, तेंदुलकर भी एक ही बनेगा। शोहरत देवल के फरिश्ते एक एक दो दो ही होते हैं। हम लोग उस दौड़ में ना पड़ें। हम ईर्ष्या देश को छोड़कर अगर उसी जगह पर अपनी ड्यूटी का निर्वाह करें तो हम देखेंगे कि मानव जीवन स्वर्ग के समान है। लेकिन हमने खुद ही खराब कर रखा है। इसलिए 4 पंक्तियां इतनी कहना चाहता हूं कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। क्या बात और हंसना है, क्या हंसना किसी इबादत से कम नहीं। किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। क्या बात। हमने टेंशन पाल रखी है। महिला है, घर में से इतना आटा हो,
इतनी रोटी बना देगी, ये महिला की शक्ति है। इतने से चावल दे दो, इतने भात बना देगी, ये महिला की शक्ति है। इतने आलू दे दो, इतनी सब्जी कर देगी, ये महिला की शक्ति है। इतनी सी टेंशन दे दो, आप बजाओ ताली। हाँ, ये अजीत जी ताली बजाने चल दिए, बोले बहुत अच्छे बहुत अच्छे, पता तो नहीं पूरा क्या कहेगा। इनके जल्दी इतनी रहती है, जितने लुगाई से डरते हैं ना, सारे जल्दबाजी में रहते हैं, बड़ाई करने में रह गए थे। बड़ाई कोई बड़ाई नहीं, वो आदमियों के मन में खोट है सर, खोट है। मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरा 7वीं मंजिल पे घर है। मैं 12:30 बजे शोर मच गया नीचे सोसाइटी में, आओ आओ आओ। मैं नीचे चला गया, मैं क्या हो गया भाई, पूरी सोसाइटी इकट्ठी थी, प्रधान सारे तोते वहीं थे। क्या बात है भाई, वाह। मैंने कहा हाँ भाई क्या हुआ? कह रहे भाई साहब, अनिल भाई साहब, आप इंटरनेशनल कवि हो, सच बता रहे हैं, अभी अभी खबर मिली है पानी की टंकी में किसी ने जहर मिला दिया। हाँ, मैं जहर मिला दिया? बोले हाँ। मैं आधे घंटे बाद वापस गया, पत्नी की आँख खुल गई। बोली क्या हुआ? मैं कुछ नहीं, तू पानी पी के सो जा। तो ये मतलब खोट है जी हमारे मन में। और कोई सोचे मैं लुगाई को बेवकूफ बना दूं, अशोक यादव जी बना ही नहीं सकता। वो एक आया मर्द, उसके मन में भी खोट था, लुगाई ने सीधा कर दिया। आया बोला गवर्नमेंट ने घोषणा करी है जिसके एक बच्चा होगा गवर्नमेंट 10,000 रुपये देगी। बोला अच्छा 10,000 रुपये देगी? बोला हाँ। बोला कैसे? बोला जिसके एक बच्चा होगा गवर्नमेंट 10,000 देगी, हमें भी 10,000 मिल जाएंगे, हमारे घर में तो हमारा बेटा बंटू है एक। बोले हाँ बंटू बहुत है, 10,000 मिल जाएंगे, काम चल जाएगा। आदमी के मन में खोट था। बोला तू बुरा नहीं मानना तो एक बात कहूँ? बोला बोल। बोला मेरा एक बच्चा जयपुर में भी है। बोली लिया? जयपुर से बच्चा लेके आया, घर पे आके बोला बंटू दिखाई नहीं दे रहा। लुगाई बोली बंटू को उसका पिताजी ले गया। किस की टेंशन दूर करोगे? बिना बात की टेंशन ले रखी है, लोग टेंशन में बैठे, बीमारियां बढ़ा रखी हैं सर। एक बैठा टेंशन में, मैं तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला अनिल भाई एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी, मैं दुनिया मर जाएगी तो तू टेंशन में, ये तो भगवान का काम है जीना मरना, तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सब तो आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? कर लो किसकी दूर करोगे? अच्छा हमारे हरियाणा की लड़की कोई वो नहीं लेती, वो भाई साहब खुले दिल की बिल्कुल। वो 3 लड़कियां बस स्टैंड पे खड़ी, एक उत्तर प्रदेश, एक दिल्ली, एक हरियाणा। एक मनचला लड़का घुड़ता हुआ आया, पत्थर पे पांव लगा, नीचे गिर गया। तीनों लड़कियों के कमेंट सुनना, हरियाणवी भाषा का आनंद लेना। पहली लड़की उत्तर प्रदेश की, लखनऊ का इस तरफ की थी, वो उससे बोली अदब का शहर है ना, हो चोट लग गई बेचारे के। दिल्ली वाली एटीट्यूड वाली, बदतमीज कहीं का। मारे हरियाणा की और ताड़ ले अपनी बुआ ने। क्या बात है। जो ज्योति ने मेहनत करी इस पूरे कार्यक्रम के लिए, बड़ा मुश्किल होता संयोजन करना, कवियों को बुलाना। मेरे से बोली अनिल जी क्या लोगे? मैं जो सुनहरी ले रहे हैं उससे 5,000 रुपये कम दे देना। बोले सुनहरी 5,000 ले रहा है। बोली नहीं सही, मैंने सही बताओ। बोले कितने रुपए लेते हो? मैंने कहा 1 लाख रुपए लेते हूँ। बोले 1 लाख रुपए लेते हो? अच्छा इतना तो नहीं हो पाएगा, 25,000 रुपये मिल जाएंगे। मैं नहीं आ रहा। बोले 40 मिल जाएंगे। मैंने कहा मैं नहीं आ रहा। बोली 40 से ज़्यादा मैं दे ही नहीं सकती। मैंने फिर 60,000 का क्या होगा? बोला 60,000 की ये ताड़ी बजा देंगे। क्या बात है। तो अभी बजिए 45,000 की, 15,000 की जरा बजा के दिखा दो मुझे, मेरे पूरी पेमेंट हो जाएगी। जिंदाबाद। भैया ने बताया कि बहुत अच्छा हास्य, मैं हास्य के लिए जाना जाता हूँ, लेकिन मैंने देखा जितने मन से आपने राम का गीत पढ़ा, बिटिया का गीत पढ़ा, गाँव का गीत पढ़ा, तो मुझे लगता है कि मैं 2-4 मिनट संस्कारों की वो बातें करूं जो मेरे समाज के लिए भी ज़रूरी है, आपके लिए भी ज़रूरी है। कहीं ना कहीं बेटियों को गर्भ में मार देते हैं, तब कहना चाहता हूं कि इसे बेटा बना पालो। रेखा जी दिल्ली की सीएम बनी। पहले एक जरा मस्ती की बात बता देता हूं, अचानक याद आ गया मेरे को। रेखा जी दिल्ली की सीएम बनी, पूरे देश को खुशी हुई। बंबई में अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन 2 घंटे तक रोई। बाद में मैंने समझा ये वो रेखा नहीं है। क्या बात है। ये ताली नहीं बजाई 4 लोगों ने। तो महिला का कोई मुकाबला नहीं है। 4 पंक्ति बताता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी, इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। क्या बात है। खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। एक सच्ची घटना बताता हूं और कविता के साथ समापन करते हैं इस कार्यक्रम का। 3-4 मिनट बाकी, इतने में कविता पूरी हो जाएगी। राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट रोहिणी में है, हमारे घर के पास। वहाँ हर साल एक कवि सम्मेलन कराते हैं डॉक्टर साहब। HOD कभी बुलाते हैं कि अनिल भाई को सुनना। हर साल मुझे सुनते हैं, फिर भी वो कहते हैं आपकी हरियाणवी सुनकर, आपकी बातें सुनकर आनंद आता है। मैं चला जाता हूँ कि कुछ सीखने को मिलता है। इस बार 2-3 प्रश्न किए उन्होंने कि साहब कैंसर कैसे होता है,
क्या गरम थैली में हम दूध लाते हैं या सब्जी लाते हैं उसको पीने से होता है, या गाड़ी गर्म होती है डैशबोर्ड पे हम शीशे बंद कर लेते हैं। तमाम लोगों ने प्रश्न रखे। उन्होंने एक बात बताई, जो आजकल हम रिसर्च कर रहे हैं इन बातों से कैंसर नहीं होता है। आजकल जो रिसर्च है, कैंसर होने के अनेक प्रकार होते हैं, लेकिन एक प्रकार बहुत तेज़ी से चला हुआ है, वो है जब प्रेग्नेंट 35 साल की उम्र में लड़कियाँ होती हैं, 35 साल में 40 साल में, तो कैंसर की ज़्यादा शिकायतें बढ़ जाती हैं, उसका अंदेशा ज़्यादा बढ़ जाता है। मुझे लगा कि हम किस दौर में जा रहे हैं। एक तरफ तो हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, एक तरफ हम बात करते हैं कि हम हिंदुत्व को जगाएंगे, सनातन को जगाएंगे। हमारा वंश तो बढ़ ही नहीं रहा साहब। 2 बच्चे पैदा हुए, 30 साल के 35 साल के हो गए, तब तक 2 ही रहे। उसके बाद शादी करी, एक बच्चा हो गया, 3 हो गए। 60 साल की उम्र तक हम 3 ही लोग हुए, वहां पर हो गए 300। क्या करोगे आप? कौन से सनातन को बचाओगे सर? कभी कल्पना करके देखो, हमने बच्चों के हाथ में पैकेज दे देकर उनके हाथ में, कभी हम तो हरियाणा के लोग हैं, हम भाई साहब, मेरी सबसे लेट शादी हुई घर के अंदर, हम 8 सगे भाई हैं। और नया बाजार में बिजनेस हमारा पुराना, हमारे भाई से प्रेसिडेंट रहे दिल्ली की अनाज, एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी में। लेकिन मैं एक बात बता दूं, कभी भी रिश्ते हमारे भाइयों के हमारे ऐसे नहीं हुए। किसका लड़का है? लाला लक्ष्मी नारायण गोयल जी का लड़का है। कौन सी फर्म है? शारदा ट्रेडिंग कंपनी फर्म है। रिश्ता हो गया। अब 10 में से 10 नंबर चाहिए। माँ को भी चाहिए, बेटी को भी चाहिए, उधर बाप को भी चाहिए, बेटे को भी चाहिए। मैं पक्ष की बात नहीं कर रहा, ना कन्या पक्ष की ना वर पक्ष की, और इस दुविधा में हम पढ़ना भी नहीं चाहते। 10 में से 10 नंबर चाहिए। लड़का टॉल डाल कर हैंडसम होना चाहिए, 50 लाख का पैकेज होना चाहिए, घर का मकान होना चाहिए, इतनी पूंजी पास में होनी चाहिए। बहन ना हो तो अच्छा है, भाई होगा तो कहीं पूंजी बढ़ जाएगी, माँ मरी हुई तो अच्छा है। तो भाई साहब, हमने क्या क्या सोच रखी है, और हम बेबस इतने हो गए हैं। और छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिए हैं। सारी रात बच्चे मोबाइल देखते हैं। 4 पंक्तियां उसके लिए भी बिल्कुल नहीं लिखी हैं, पढ़ना सुनना जरा, कि जाग जाग के रातें काली कौन करेगा, जाग जाग के रातें काली कौन करेगा, नन्हे बचपन की रखवाली कौन करेगा, और उल्टी सीधी बातों वाला इन जहनों में भरा हुआ ये डाटा खाली कौन करेगा। बहुत बहुत आभार, क्या बात है, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। क्या बात कब करोगे इनको? कौन सी पूंजी देके जाने चाहते हो बेटे को? 5 लाख का 5 करोड़ का मकान ले लिया, बड़े खुश हो गए कि हाँ सोसाइटी के अंदर, आम्रपाली के अंदर बढ़िया मकान है मेरा, बच्चे को दे जाऊंगा, मैंने माँ बाप का फर्ज पूरा कर दिया। नहीं दोस्तों, मैं बिजनेसमैन हूँ, खूब शोहरतें मिलती हैं, 5 करोड़ आदमी हर हफ्ते सुनते हैं मेरे को टीवी के ऊपर, कोई कमी नहीं है। जीवन का फलसफा बता रहा हूँ, ये फलसफा नहीं है साहब। अगर आने वाली पीढ़ी को कुछ देना चाहते हो ना, तो अच्छे संस्कार दो और अच्छा स्वास्थ्य देकर जाओ। हमारे बच्चे बीमार हैं, हमारे बच्चे फिजियोथेरेपी करने चले गए हैं, बच्चों की बस की ना चलना रहना, उठना रहना, बैठना रहना, घूमना रहा। हमने बच्चों का क्या हाल मचा दिया। अपने मोह के वशीभूत होकर अपने बच्चों को हमने ये कर रहे हैं। इसके जिम्मेदार बच्चे नहीं है, बच्चा तो एक आईना होते हैं। हम भी बच्चे थे, हमें हमारे माँ बाप ने इस लायक बनाया, हमने अपने बच्चों को किस लायक बना दिया? केवल पैकेज के लायक। पैकेज सब कुछ नहीं है, स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज है। और साहब 30-30 साल की उम्र में शादी। मेरे पास एक रिश्ता आया, बोले जी बेटी की शादी करनी है। मैंने कहा हाँ बताओ। बोले अनिल भाई, आप अग्रवाल समाज में भी बहुत प्यार रखते हो, पूरे देश के कवि हो, मेरे को लड़की पसंद। मैंने ठीक है, क्या कुछ डिमांड है? बोले कोई डिमांड कुछ नहीं है, मैं देख लो। बोले कुछ नहीं, सही है, एक लड़की अच्छी मिल जाए। वहीं से कविता का प्रारंभ करता हूँ। आप लोगों के लिए नहीं है ये, माफ करना, ये उन लोगों के लिए है जो किसी ना किसी बहाने हमारे समाज को कैसे विकृत कर रहे हैं। कि रिश्ता तय होते ही लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा। कविताएं बहुत है मेरे पास, माँ की भी सुना सकता था और दूसरी देश की भी सुना सकता था, आपकी आंखों में आंसू भी ला सकता था। लेकिन मुझे लगता है जो जरूरत है समाज की, वो सबसे बड़ी बात है, बच्चों की शादियां जल्दी करो। पैकेज होता रहेगा, बनते रहेंगे। मेरे भाई की शादी हुई, 150 रुपये महीना कमाते थे। मेरी शादी हुई थी, 10,000 रुपया महीना नहीं कमाता था। लेकिन शादी हो गई, इन बहनों ने आकर, माताओं ने आकर अपने सौभाग्य से हमारे इन सब भाइयों को अरबपति बना दिया साहब। सौभाग्य लड़ता है औरत का, तो हम किस चक्कर में पड़े हुए हैं? ये जितने बैठे हैं आप बताओ तो सही, क्या कमाते थे उस टाइम? हमारे घर में जो लोग आ गए, हमने बच्चों का बचपन मार दिया साहब, हमने बच्चों की जवानी मार दी। इसके गुनहगार हम माँ बाप हैं। कि रिश्ता तय होते ही लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, भाई साहब आप किसी बात से मत घबराइए, शादी का बजट जैसे चाहिए बनाइए। आपको तो पता है भाई साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको तो पता है, लड़के का बाप कह रहा है लड़की के बाप से, रिश्ता तय होते ही कि हमें कुछ नहीं चाहिए। और लेकिन हाँ, बारातियों की संख्या 5,000 के आसपास होगी। बारातियों की संख्या 5,000 के आसपास होगी। जेंट्री एकदम हाई क्लास और खास होगी। जिन लोगों से हमारे संपर्क है ना, बहुत ऊंचा समाज है। जिन लोगों से हमारे संपर्क है ना, बहुत ऊंचा समाज है। हमारे यहाँ मिलने का बहुत रिवाज है, इसलिए टीके की थाली में शगुन की राशि हमारी हैसियत अनुसार रखवाइए। आपको तो पता भाई साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए।
आपको तो पता है हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने तो जब अपनी बेटी ब्याही थी अच्छी खासी रकम लगाई थी। घड़ी, अंगूठी व सूट के लिए 30 लाख रुपए नगद भिजवा दिए थे। बाकी परिवार वालों के गिफ्ट उनके मन मुताबिक ला दिए थे। डायमंड के 5 बड़े सेट चढ़ाए थे। हनीमून तक के टिकट हमने बुक करवाए थे। बच्चों को खुली छूट थी, चाहे किसी भी कंट्री में घूमने जाइए। आपको तो पता है भाई साहब हमें कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, शादी के दिन शहर का नामी कैटरर्स व टेंट या बैंकेट बुक करवा देना। शादी के दिन शहर का नामी कैटरर्स, टेंट, होटल बुक करवा देना। बुक करवाने से पहले एक बार हमको जरूर दिखवा देना, क्योंकि आजकल जयमाला के एक से एक बेहतरीन तरीके होते हैं। बिना ऑर्केस्ट्रा के बड़े बड़े पंडाल फीके होते हैं। और हाँ, फेरों से लेकर विदा तक सारा इंतजाम करवा देना। खाने में हर प्रकार का व्यंजन रखवा देना। पार्किंग बैलेट वाली ठीक रहेगी। 7 सीटर कोई भी गाड़ी किसी कंपनी की भी चलेगी। आखिर कौन नहीं चाहता कि मेरी बिटिया खुश रहे। इसलिए आप भी ये जरूरी रस्में निभाइए। आपको तो पता है भाई साहब, क्या बात है दादू, अद्भुत कविता है। आपको तो पता है भाई साहब, आपको तो पता है हमें। शानदार कविता, वाह। और वैसे भी खानदानी लोग जितना कहते हैं उससे अधिक लगा देते हैं। उससे अधिक लगा देते हैं। कुछ तो इतने भले होते हैं जो बाद में एफडी तक करवा देते हैं। आखिर रिश्तेदार ही तो रिश्तेदार का सहारा है। जो आज तुम्हारा है वो कल हमारा है। इसलिए दिल पर किसी प्रकार का बोझ मत लाइए। आपको तो पता है भाई साहब, वाह, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या बात है। अनायास ही लड़की का पिता बोल उठा। कविता का अंत करता हूं और आपकी तालियों से विदा चाहता हूं। अनायास ही लड़की का पिता बोल उठा, यूं अपनेपन की बातें करके हमें और मत रुलाइए। हमें अच्छी तरह पता चल चुका है भाई साहब कि आपको कुछ नहीं चाहिए। हमें अच्छी तरह पता चल चुका है कि आपको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक बेटी का बाप हमेशा यही चाहता है, चाहे मेरे जीवन भर की कमाई खप जाए, पर कोई दहेज का लोभी मेरी बिटिया को ना सताए। क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक पग पग पर नारी को दुत्कारने लगे हैं लोग। जन्म से लेकर मृत्यु तक पग पग पर नारी को दुत्कारने लगे हैं लोग। अरे इसीलिए तो बेटियों को गर्भ में मारने लगे हैं लोग। आइए दोस्तों, मेरे साथ एक संकल्प उठाइए, बेटियों को बचाइए, बेटियों को पढ़ाइए। इस धरा पर जन्म लेने वाली हर बिटिया को इस लायक बनाइए, ताकि कोई दहेज का लोभी सब कुछ मांग कर भी ये ना कह सके कि आपको तो पता है भाई साहब हमें कुछ नहीं चाहिए। बहुत बहुत आभार। क्या बात है, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।